नमस्कार, एक मुलाकात की इस खास पेशकश में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं संचिता और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सतीश झा। ये प्रेसिडेंट एंड सीईओ OLPC इंडिया के हैं। साथ ही साथ ये आज किस मकसद से यहाँ पर आए हैं, हम इनसे तमाम बातें करेंगे। नमस्कार सर, आप हमारे स्टूडियो में आए। नमस्कार। सबसे पहले ये बताएं सर कि ये जो 1 लैपटॉप पर चाइल्ड का कंसेप्ट आपने लेकर चला है, ये आखिर है क्या? हम लोगों ने देखा कि कंप्यूटर आ गए, सेल फोन आ गए। जैसे सेल फोन ने बदलाव किया कम्युनिकेशन के लिए, टेलीफोन के लिए, 1995 में हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि लोगों के पास सेल फ़ोन पहुंच जाएगा। आज 60% हिंदुस्तानियों के पास फ़ोन है। कितने भी गरीब हों उससे फ़र्क नहीं पड़ता, गांव में हों शहर में, हर के पास फ़ोन है। अगर सेल फ़ोन टेलीफोन की ज़िंदगी इस तरह बदल सकता था, क्या हम ऐसा कर सकते हैं शिक्षा के लिए? हमने कहा हमें कुछ करना पड़ेगा जिससे कि हम गाँव ले जाएँ शिक्षा को। जो बच्चा आज सिर्फ साक्षरता की बात करता है उसे हम शिक्षित कैसे करें? साक्षरता से शिक्षा का रास्ता जो है बहुत लंबा है, 5-6 पीढ़ियों का लंबा रास्ता है। जैसे कुछ संस्थाएं कहती हैं कि हम बच्चों को ककेरा सिखा के 1 2 3 सिखा के उनको हम शिक्षित कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता। शिक्षा के लिए वो काबिलियत चाहिए जो हम काम कर सकें। तो हमने कहा कैसे कंप्यूटर का इस्तेमाल करें बिना बदलाव लाए। ये जो आप लैपटॉप है, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है? किस कंसेप्ट को लेकर आपने इस लैपटॉप को सारी जगह आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? कंप्यूटर बने थे अमेरिका के लिए, दफ्तरों के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए। ये बना है गांव के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए। अगर एक बच्चे के पास स्कूल नहीं है तो इसका शिक्षा ऐसी पा सकता है जो कि किसी अच्छे से अच्छे स्कूल मिल सकती है, तमाम सुविधाओं के साथ। उसकी लागत होगी 10 रुपये प्रतिदिन पर हर बच्चे के लिए। बनाया इसलिए कि कैसे एक कंप्यूटर चले गांव में जहाँ पे बिजली नहीं है तो बिना बिजली कंप्यूटर बनाओ, जहाँ नेटवर्क नहीं है उससे बिना नेटवर्क के 2 लोग नेटवर्क कर सकते हैं, जहाँ धूल है वहाँ डस्ट प्रूफ कर दो, बच्चे गिरा सकते हैं उसको शॉक प्रूफ कर दीजिए, बच्चे ले जाएंगे बाहर, पानी आ गया तो वो वाटर प्रूफ करिए। वो अगर सूरज में देखना चाहते हैं, इसकी स्क्रीन जो है सूरज में देखने लायक बनाई गई है। और बच्चों के लिए ओपन सोर्स में प्रोग्राम है। ऐसा बनाया गया है कि 4 साल का बच्चा बिना कुछ जाने का कह रहा और 1 2 3 इसको चला सकता है और उसकी क्षमता जो है उतनी बढ़ सकती है जितनी हमारी और आपकी है कंप्यूटर चलाने में। तो ये बना है गांव के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए और शिक्षा के लर्निंग के लिए। ये साक्षरता के लिए नहीं है। तो जी जो सर, बच्चे अब यहाँ पे बात ये आती है कि वैसे बच्चे जो शहर में रहते हैं उन्हें सब कुछ जो तमाम अभी के आधुनिकीकरण के युग में जितने भी तमाम तरह के मशीन हैं उनके पास होते हैं, लेकिन इससे लोगों तक पहुँचाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या गांव के बच्चे तो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो क्या वो एक लैपटॉप हैंडल कर सकते हैं? इसीलिए बनाया गया कि चाहे उनके पास कोई शिक्षा हो या ना हो, कितने जिनकी शुरुआत जो 4 साल के बच्चे हैं, आपने देखा होगा 2 साल के बच्चे निंटेंडो का इस्तेमाल कर लेते हैं। उनके पास कोई मैनुअल नहीं होता, कोई सिखाता नहीं, हम कोई सिखा भी नहीं सकते, हम पता नहीं निंटेंडो क्या करता है। लेकिन बिना हमारे समझाए उनको वो समझना शुरू कर देते हैं, चलाना शुरू कर देते हैं। इसलिए बनाया हमने ऐसा कंप्यूटर कि एक बच्चा जिसके पास खाने को ज़्यादा नहीं, जो 1 दिन खाना खाता है लेकिन उसको भी बिना शिक्षा के आगे नहीं बढ़ सकता, तो कैसे वो इसको इस्तेमाल करे। तो बनाया गया इस तरह से कि कितनी भी डेफिशिएंसीज हों, चाहे शिक्षक की, बिल्डिंग्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, बिजली की, नेटवर्क की, कोई भी डेफिशिएंसी हो उसको हमने इसमें एड्रेस किया है। तो उस जगह के लिए जहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ सिर्फ एक बच्चा 4 साल का, उसको जंगल में छोड़ दीजिए इस मशीन के साथ, वो सीखना शुरू कर देगा। कि सोलर पावर्ड भी है, सूरज की रोशनी से जो हम बिजली बनाते हैं उससे हम इसको चला सकते हैं और सिर्फ 1 वाट की बिजली देता है। जी सर, आपकी बातों से काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिल रहा है और वो तमाम बच्चे जो गांव में पढ़ते हैं उनके लिए भी एक काफ़ी अच्छा जरिया है ताकि उनके तक शिक्षा का जो जरिया है वो पहुंच सके। ये भी बताएं कि ये जो आपने उपकरण तैयार किया है ये बिहार के बच्चों के लिए कितना लाभदायक साबित हो रहा है और साथ ही साथ कितने शहरों में ये पहुँच चुका है? देखिए, आज की तारीख में 39 देशों में ये शिक्षा नीति बन चुका है। जहाँ तक बिहार का प्रश्न, मैं खुद बिहार का हूँ और मेरी इच्छा है कि हर बिहार का हर बच्चा जल्दी से जल्दी 3 4 5 साल में अमेरिका के अपने समकक्ष बच्चे के साथ ऐसे बात करे जैसे कि हमारी शिक्षा में 2 प्रणालियाँ नहीं हैं, क्योंकि सारी शिक्षा जहाँ से बन रही है वो उसका जो एक केंद्र है वो शिफ्ट हो चुका है। पहले यूरोप में था, आज अमेरिका में है। जो भी आज नॉलेज की जो क्रिएशन हो रही है, जितना भी ज्ञान बढ़ रहा है वो करते हैं जो विश्वविद्यालयों में है, जो कंपनियां चलाते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहाँ रिसर्च होती है, प्रोडक्ट बनते हैं। हम जो भी यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं अपने देश में, सब कुछ कहीं ना कहीं अलग ईजाद हुआ है।
आज हम बना लें अपने देश में, लेकिन उसका ईजाद कहीं और हुआ था। ये लैपटॉप इसीलिए बनाया गया कि हम किसी तरह से, जैसे बिहार जैसे राज्यों में जहाँ पे आज मान लीजिए करीब कम से कम 6 करोड़ लोगों ने कंप्यूटर का इस्तेमाल खुद नहीं किया है, जहाँ बच्चे हैं नियरली कम से कम 99% बच्चों के पास अगर शहर को छोड़ दें तो कंप्यूटर देखने का मौका भी उनको मिला है। उनके पास कैसे ले जाएं? पहली ज़रूरत थी हमारी कि गांव में कंप्यूटर चल सकता है क्या? तो हमने ऐसा, उसमें क्या ज़रूर है, क्या वजह है कि गाँव में कंप्यूटर नहीं चल सकता, वो सारे सवाल हमने ढूंढे। पहली बात थी बिजली की, तो उसको ये 1 वाट से चलता है। उसकी वजह ये थी कि आदमी अपने हाथ से अगर चलाए कोई मशीन तो अपने आप 1 से 2 वाट तक बिजली पैदा कर सकता है। तो यानी कि अगर वहाँ कोई सोलर पावर नहीं है, बिजली की पावर नहीं है, कोई भी ताकत नहीं है, कोई रहट की पावर भी नहीं, उससे चला सकते हैं, इसको रहट चला सकते हैं, तो हम सिर्फ हाथ चला सकते हैं। पहली बात तो वहाँ शुरू हुई। सारा का सारा फोकस ये है कि कंप्यूटर हम बच्चों की शिक्षा के लिए कैसे बनाएं कि वो खुद आगे बढ़ सकें। बिहार में जहाँ तक हमारा सवाल है, अगर हर गांव में हर बच्चे के पास हम ये दे देते हैं, इसकी लागत 10 रुपया प्रति हर बच्चा हर दिन के हिसाब से देखिए आप। आज भारत सरकार 18 रुपये खर्चा करती है, उसमें शिक्षा का जो स्तर है वो आप सब जानते हैं, हम उसमें कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन उसे उठाना पड़ेगा हमें, उसे हम ले जाना पड़ेगा उस स्तर पर जहाँ की यूरोप के बच्चे पढ़ते हैं, अमेरिका के बच्चे पढ़ते हैं। क्योंकि हमारा जो कंपटीशन है, हमारे जो बाज़ार में अगर हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को अच्छा वेतन मिले, उनकी आमदनी अच्छी हो, उनका घर अच्छा हो, माहौल अच्छा हो, वो लोगों के पास क्या कहते हैं हाइजीन का सामान हो, स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ें हों, तो उसके लिए हमें अपनी आमदनी बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, एक बच्चा जो है उसके पास जो दिमाग है, हर बच्चे में एक रॉकफेलर छिपा हुआ है, हर बच्चे में एक गांधी छिपा हुआ है, लेकिन हम उसे पनपने देते नहीं, उसकी एक ज़मीन तैयार करनी पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है बिहार शिक्षा में इस देश में सबसे आगे था एक समय में। नालंदा की शुरुआत यहाँ पे हुई। अगर हम उस तरह से देखें, यहाँ गौतम बुद्ध की बात करते हैं, अशोक की बात करते हैं, अच्छे गवर्नेंस की बात करते हैं, वो सब इसलिए था कि ज़माने में शिक्षा जो थी वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी। हम उससे अगर वापस ले आए, अगर हमें बिहार बनाना है तो ये कह के नहीं बन सकता कि हमें 5 साल में ये बदलाव ले आएंगे, इतनी तरक्की कर लेंगे। वो तब बनेगा, हम ये कहेंगे कि 15 साल में हर शिक्षित बिहार का जो बच्चा आज है, वो उसकी शिक्षा और उसकी जो समझ है, उसकी जो स्किल है, वो इस लेवल की होगी, वो दुनिया में हर एक के सामने खड़ा हो सके बराबरी के साथ। हम बराबरी तभी कर सकते हैं जब हमारे पास समझ है, शिक्षा है और स्किल है, वो हम इससे ला सकते हैं गांव में। तो हमने कहा कि हर प्राइमरी स्कूल जो गांव में है, जहाँ 30, 40, 50 बच्चे एक स्कूल में पढ़ते हैं, एक अध्यापक 50 बच्चों को, 40 बच्चों को एक कमरे में देखता है। जिस कमरे में ठीक से रोशनी नहीं है, जिस कमरे में सारे आपके पाठ्यक्रम की पुस्तकें नहीं हैं, तो हम कैसे उसको सुविधा दें? अगर आप बच्चे को ये दे दें, उनको ना अपना किताबों का बोरा चाहिए, ना उनको पेंसिल चाहिए, ना उनको किसी और चीज़ ब्लैक बोर्ड चाहिए, एक अध्यापक लेके बैठता है, उसमें सारे बच्चों को इसी में देख सकता है, वो देख सकता है कि इसको हम क्या लेसन दें, और सब कुछ जो आज की जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ चलते हुए इतना कर सकते हैं। तो हमारी पहली ज़रूरत ये थी कि लोग तरक्की क्यों नहीं करते, उनका बैरियर ऊंचा होता है, उसको हम कैसे नीचा कर दें। हमने जो सीमाएं हैं तरक्की को जो रोकती हैं लोगों को आगे बढ़ने में, उसको हमने नीचे कर दिया इस लैपटॉप के साथ। तो लोग पूछते हैं कि तो लैपटॉप है, कैसे करेंगे? हमने कहा भाई सेल फ़ोन कैसे किया आपने? लोगों ने सेल फ़ोन तो नई टेक्नोलॉजी थी, बहुत मुश्किल थी, कैसे हर बच्चा, हर नागरिक, हर गांव का जो आदमी बात करना चाहता है दूर दराज कहाँ भी, कैसे कर लेता है? हमने देखा चाहे शिक्षा हो ना हो, वो वीडियो चला लेते हैं, वो टीवी चलाते हैं। ये क्यों नहीं चलाएं? उनके पास ये मिलता नहीं है उनको। ठीक है, बड़े जो डेस्कटॉप है उसे चलाने के लिए बिजली चाहिए, 120 वाट चाहिए। जो बड़े डेस्कटॉप का जो बिजली का खर्चा 5 साल में है, उससे कम में ये लैपटॉप आ जाता है। अगर आप ये लगाएंगे तो बिजली की बचत इतनी होगी। हमारा ये मानना है कि डेस्कटॉप आज की तारीख में किसी को खरीदना अपने आप में एक पाप है, सही पूछिए तो, कि उसमें बिजली खर्चा होती है। आज ग्रीन का ज़माना है, आज एनवायरनमेंट की बात हम करते हैं, ये जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। 1 वाट सिर्फ सूरज की रोशनी से चलेगा, इसके लिए हम कोई पावर प्लांट नहीं लगाना पड़ेगा। तो बच्चा चाहे गांव में बिजली हो या नहीं हो, सोलर पावर से पढ़ सकता है। 30-40 बच्चे आपस में नेटवर्क कर सकते हैं। वो इसमें एक क्षमता है कि 2 मशीनें हों तो नेटवर्क ना हो तो भी बात कर सकते हैं 100 मीटर तक, और अब चाहें तो पूरे गांव में अगर 50 हैं तो पूरे गांव में नेटवर्क फैल गया।